अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ ज़मीन व आसमान के दरमियान रुकी रहती है, मुअल्लक़ रहती है, जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़ लिया जाए। यानी कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान रुकी रहती है, उसमें से कुछ भी ऊपर नहीं जाती जब तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो दुआ मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फ़रमाए, वो दुआ आसमान तक पहुँच जाए, तो हमें चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ें। दुआ से पहले भी पढ़ें, दुआ के आखिर में भी पढ़ें, दुआ के बीच में भी पढ़ें। जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उतनी ही ज़्यादा बरकतें मिलेंगी। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामी एतबार से साल का पहला जो महीना है मुहर्रमुल हराम, मुहर्रमुल हराम से इस्लामी साल का आगाज़ होता है और मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ शहादत पर बाज़ लोगों को इख्तिलाफ़ है, मुख्तलिफ़ तारीख़ें बताते हैं, लेकिन याद रखिए कि मुस्तनद व मुअतबर किताबों से ये बात साबित है कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो यौम शहादत है, तारीख़ शहादत है, वो मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ है। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी कुनियत अबू हफ्स और लक़ब फ़ारूक़ आज़म है। एक रिवायत में है कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु 39 मर्दों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ से ऐलान नबुव्वत के 6ठे साल ईमान लाए। इसीलिए आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुतम्मिमुल अर्बाईन यानी 40 का अदद पूरा करने वाला कहते हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को बेहद खुशी हुई और उनको बहुत बड़ा सहारा मिल गया। यहाँ तक कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ मिलकर हरम मोहतरम में ऐलानिया नमाज अदा फरमाई। इससे पहले मुसलमान छुपकर अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे, नमाज़ें पढ़ा करते थे, लेकिन जब सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों को ऐसी तक़वियत मिली, इस्लाम को ऐसी तक़वियत मिली कि मुसलमानों ने अलल ऐलान हरम काबा में नमाज़ें अदा करना शुरू कर दी। खलीफा अव्वल
अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाद सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज़ होकर जानशीनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे अंदाज से सर अंजाम दिया। बिलाखिर नमाज फजर में एक बदबख्त ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर खंजर से वार किया और आप जख्मों की ताब ना लाते हुए तीसरे दिन शर्फ शहादत से सरफराज हो गए। बवक्त वफ़ात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 63 बरस थी। हज़रत सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई और फैज़ान नबुव्वत से फैज़ याफ्ता खलीफा रिसालत माब हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़े मुबारका के अंदर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में आराम फरमा है, जो कि सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक पहलू में आराम फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा अजीब व गरीब है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह इस्लाम कबूल किया। चुनांचे मशहूर वाक़या है कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। आप इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। एक दिन गुस्से की हालत में नंगी तलवार लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह शहीद कर देने के इरादे से जा रहे थे कि रास्ते में मालूम हुआ कि आपकी बहन भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी है। बहन के घर पहुंचे, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खटखटाया, अंदर गए और बहन पर तशद्दुद किया। बहनोई को भी खूब मारा, मगर जब देखा कि मार खा खा कर भी इनके दिल से इस्लाम की मोहब्बत कम नहीं हो रही, तो ख्याल किया कि आखिर देखूं तो सही कि ये कौन सी ताकत है, कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके अंदर इतना असर है, इस्लाम में कैसी लज्जत है जो इतनी मार खाने से भी कम नहीं हुई। बहन से कुरान करीम मांगा। बहन ने फरमाया कि नापाक लोग इसे हाथ नहीं लगा सकते। चुनांचे कहा कि पहले गुस्ल करो या वजू करो, फिर कुरान पाक मिलेगा। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वजू किया, कुरान करीम हाथ में लिया, खोला, सूरह ताहा की आयत सामने थी, आपने पढ़ना शुरू किया। इस आयत पर पहुंचे, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, यानी बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी ही इबादत कर। बस यहीं तक पढ़ा था कि कुरान करीम ने अपना असर दिखा दिया और फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल जो है वो पिघल गया। दिल में नूर ईमान पैदा हुआ, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। जब आपने कलमा पढ़ा, जब आप मुसलमान हुए, तो मुसलमानों को आपके ईमान लाने पर ऐसी खुशी हासिल हुई कि तमाम मुसलमानों ने जोश ईमानी में आकर खुशी की वजह से इस जोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि मक्के मुकर्रमा की जो पहाड़ियां थी वो नारे तकबीर की आवाज से गूंज उठी। सुभान अल्लाह। और मुसलमान हरम काबा में अलल ऐलान अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करने लगे। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान है कि कुरान करीम की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि उलमा कराम मुफस्सिरीन फरमाते हैं
कि फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कुरान करीम की कमो बेश 20 आयतें नाजिल हुई। आइए मैं आपके सामने चंद आयतें जिक्र करता हूँ। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश थी कि मुसलमान मकाम इब्राहीम पर नमाज अदा करें। ये खाने काबा शरीफ के सामने एक जगह है, मकाम इब्राहीम। वो पत्थर हैं कि जिस पत्थर के ऊपर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमाई थी। बहुत ही मुतबरिक जगह है और कबूलियत की जगह है। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये ख्वाहिश थी कि मुसलमान इस जगह पर नमाज अदा करें। सुभान अल्लाह, आपके दिल में ये ख्याल गुजरा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमा दी, वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। तर्जुमा कंजुल इरफान, ए मुसलमानों, तुम इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। एक और बार फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करें यानी सई करें, सफ़ा व मरवा के फेरे लगाया करें तो कितना अच्छा होगा। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान पाक की आयत नाजिल फरमा दी। इरशाद फरमाया, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इअतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा। तर्जुमा कंजुल इरफान, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि उन दोनों के चक्कर लगाए। इसी तरह मुनाफिकों का जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, जब ये मर गया तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुनाफिक की नमाज जनाजा ना पढ़ाई जाए, ना पढ़ी जाए। आपकी ये ख्वाहिश थी, ये मुनाफिक था, अब जबकि ये मर चुका है, जहन्नम वासिल हो चुका है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसकी नमाज जनाजा अदा ना फरमाएं। अल्लाहु अकबर। आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमा दी कि जिसमें अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकों की नमाज जनाजा अदा करने से मना फरमाया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तर्जुमा कंजुल इरफान, और इनमें से किसी की मैयत पर कभी नमाज जनाजा ना पढ़ना और ना उनकी कब्र पर खड़े होना। इसी तरह फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश थी कि पर्दे के बारे में कोई आयत नाजिल हो जाए। अल्लाहु अकबर। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पर्दे के बारे में हुक्म नाजिल हो गया। इसी तरह पहले शराब हराम न थी, मुसलमान शराब पिया करते थे। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश थी कि शराब के मुतालिक कोई आयत नाजिल हो जाए। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश पर अल्लाह तबारक व तआला ने शराब के मुतालिक 3 आयतें नाजिल फरमाई। पहली आयत में नमाज के औकात में शराब पीने से मना किया गया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाकर ये आयत सुनाई तो आप की ये ख्वाहिश थी कि मज़ीद इसके बारे में अहकाम नाजिल हो। चुनांचे दूसरी आयत नाजिल हुई कि जिसमें शराब वगैरह पीने से मना किया गया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर जब ये आयत सुनाई तो आपकी ख्वाहिश थी कि मज़ीद इस पर अहकाम नाजिल हों और मुकम्मल इस पर पाबंदी लग जाए, शराब हराम होने पर कोई आयत नाजिल हो जाए। सुभान अल्लाह। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान है। जैसी ख्वाहिश की आपने, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान पाक की तीसरी आयत नाजिल फरमा दी,
जिसमें शराब को हराम करार दे दिया गया। तो मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कम व बेश 20 आयतें हैं, जिनमें से चंद आयतें मैंने आपके सामने अर्ज की। वक्त कम है इसलिए मैंने दीगर आयतें आपके सामने पेश नहीं की हैं। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान है कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़बानी मुबारक से आपके फ़ज़ाइल बयान फरमाए, आपकी शानों को बयान फरमाया। आइए चंद अहादीस मुबारक मैं आपके सामने बयान करता हूँ। चुनांचे अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। बेशक अल्लाह पाक अरफा की रात को मुसलमानों पर गमगोई फरमाता है, फख्र फरमाता है, और अमरी पर खुसूसी फख्र फरमाता है। बेशक पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की उम्मत में मुहद्दिस होते थे, अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस है तो वो उमर है। सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुहद्दिस? फरमाया, वो जिसकी जबान पर फरिश्ते बोलते हैं। इसी तरह एक और हदीस पाक में फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने उमर की जबान और दिल पर हक रख दिया है। तबरानी शरीफ की हदीस पाक में है, मदनी आका दो जहां के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर मेरे साथ है, मैं उमर के साथ हूं, मेरे बाद उमर जहां भी हो हक उसके साथ होगा। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब भी नेक लोगों का तस्करा हो तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करने में जल्दी किया करो। बेशक हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना मदद था। बेशक हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खलीफा बनना फुतुहात यानी कामयाबियों का जरिया था। अल्लाह पाक की कसम, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, दुनिया की हर चीज यहाँ तक के दरख्तों को भी उसका दुख हुआ। अल्लाह पाक की कसम, मैं समझता हूँ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दोनों आंखों के दरमियान एक फरिश्ता था जो आपको कुव्वत देता और हिदायत करता था। अल्लाह पाक की कसम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी कुत्ते से मोहब्बत करते थे तो जरूर मैं भी उस कुत्ते से मोहब्बत करूंगा। सुभान अल्लाह। ये सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान की सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आखिर में प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत अतार से कितनी मोहब्बत किया करते थे। नवासे रसूल इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, इसकी मैं एक झलक आपके सामने बयान करता हूँ। चूँकि मुहर्रमुल हराम है और मुहर्रमुल हराम के महीने में आम तौर पर अहले बैत अतार की शान बयान की जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासों का जिक्र खैर होता है। तो ये बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवासे रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, इस रिवायत से आप इसका अंदाज़ा लगाएं। चुनांचे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब खिलाफत फारूकी में अल्लाह ताला ने सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान के साथ पर मदाइन फतह किया और माली गनीमत मदीने मुनव्वरा में आया, तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में चटाइयाँ बिछवाई और सारा माल गनीमत उस पर ढेर करवा दिया। सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान माल लेने जमा हो गए।
सबसे पहले हजरत सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने जो मुसलमानों को माल अता फरमाया है इसमें से मेरा हिस्सा मुझे अता फरमा दें। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपके लिए बड़ी पजीराई और करामत है, यानी इज्जत है। साथ ही आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 दिरहम इन्हें दे दिए। उन्होंने अपना हिस्सा लिया और चले गए। इसके बाद हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर अपना हिस्सा मांगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपके लिए बड़ी पजीराई और करामत यानी इज्जत है। साथ ही आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 दिरहम उन्हें भी दे दिए। इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना हिस्सा मांगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपके लिए भी बड़ी पजीराई और करामत है, और साथ ही उन्हें 500 दिरहम अता फरमाए। गौर फरमाइएगा कि नवासे रसूल सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में जब इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए तो आपको 1000 दिरहम अता फरमाया। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए तो उन्हें भी 1000 दिरहम अता फरमाया। और जब उनके अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए तो आपने उनको 500 दिरहम अता फरमाए। उन्होंने अर्ज किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं उस वक्त भी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तलवार उठाकर जिहाद में शरीक हुआ था जब सैयदना हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कम उम्र मदनी मुन्ने थे। इसके बावजूद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें 1000 दिरहम और मुझे 500 अता किए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये सुनना था कि अहले बैत की मोहब्बत का समंदर मुझे मारने लगा और इश्क और मोहब्बत से सरशार होकर इरशाद फरमाया, जी हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी उनके बराबर हिस्सा दूं तो जाओ, पहले तुम हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बाप जैसा बाप लाओ, उनकी वालदा जैसी वालदा, उनके नाना जैसे नाना, उनकी नानी जैसी नानी, उनके चचा जैसे चचा, उनके मामू जैसा मामू लाओ। ताला अलैहि वसल्लम है, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और उनके चचा हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और उनके मामू हजरत इब्राहिम बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनकी खालाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां सय्यदा रुक़या और सय्यदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। तो मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, इस रिवायत से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत अतहार बिलखुसूस हसनैन करीमैन इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कैसी मोहब्बत फरमाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, हमारे दर्जात को बुलंद फरमाए। हम उनका जिक्र खैर करते हैं, इससे हमारे अपने दर्जात बुलंद होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहां की भलाइयां मिले, बरकतें मिले, दुनिया आखिरत की हमें कामयाबी चाहिए, तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें। इनका जिक्र ज्यादा इनके लिए इसाले सवाब करें। यकुम मुहर्रमुल हराम आपका यौम शहादत है, तारीख़ शहादत है, तो चाहिए कि इस मौके पर अपने घरों में नियाज का एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो सुना सीखा इसे याद रख के इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान से, उनकी बरकतों से अल्लाह पाक हम सबको, हमारी आने वाली नस्लों को माला माल फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।